Hello everyone. होम लोन टैक्स बेनिफिट्स फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स होम लोन से कैसे लिया जा सकता है। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होम लोन पे करके अपने घर के सपने को ही साकार नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकता है। होम लोन के दो पार्ट हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन हम अंडर सेक्शन 80C में लेते हैं। 80C का मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपीज। कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपना प्रिंसिपल अमाउंट होम लोन का पे करके ये डिडक्शन ले सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1,50,000 रुपीज़ से कम है तो एक्चुअल में जितना अमाउंट पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1,50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो 1,50,000 रुपीज़ तक का ही डिडक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा 80C में हम स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का हाउस परचेज करते समय जो स्टैम्प ड्यूटी पे की है या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया है उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपीज़ ही है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को दो सेक्शंस में डिडक्शन लिया जा सकता है, अंडर सेक्शन 24B और अंडर सेक्शन 80EE। अंडर सेक्शन 24B में कोई भी मकान बनवाने या खरीदने के लिए अगर कोई भी लोन लिया जाता है तो उसके इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। ₹2 लाख या एक्चुअल अमाउंट दोनों में जो भी कम होगा उसी का डिडक्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने 1,50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया है तो उसको डिडक्शन 1,50,000 रुपीज़ का ही दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने अपना इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा पे किया है तो उससे मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन दिया जा सकता है। अंडर सेक्शन 80EE ये सेक्शन डिडक्शन इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में खरीदने पे ही दिया जाता है। यानी कोई भी मकान अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अकॉर्डिंग खरीदा गया है तो वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग डिडक्शन ले सकता है। इस डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपीज। यह डिडक्शन एडिशनल डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24B के अलावा, यानी कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर 24B में अपनी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन ले सकता है, और साथ ही में इस सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल करने के बाद 1.5 लाख रुपीज का एडिशनल डिडक्शन भी ले सकता है। टोटल डिडक्शन 3.5 लाख तक का लिया जा सकता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर के द्वारा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ओनली फॉर इंडिविजुअल्स के लिए ही ये डिडक्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 80EE का। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी ये डिडक्शन नहीं ले सकती। इंडिविजुअल्स चाहे वो रेजिडेंट हो और चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स हो, दोनों ही ये डिडक्शंस ले सकते हैं। कंडीशंस, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में मकान खरीदा जाना चाहिए। लोन सैंक्शन की डेट 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच में होनी चाहिए। लोन सैंक्शन डेट ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, लोन एप्लीकेशन डेट को कंसिडर नहीं किया है। जिस डेट को लोन सैंक्शन होगा वह डेट 31 मार्च 2021 से पहले होनी चाहिए या 31 मार्च 2021 तक होनी चाहिए। यह डिडक्शन 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक था, जिसे अभी यूनियन बजट में बढ़ा के कर दिया गया 31 मार्च 2021 तक के लिए। उस हाउस की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कारपेट एरिया अगर मेट्रो सिटी में है तो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं 645 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अदर देन मेट्रो सिटी में 90 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, या स्क्वायर फीट में हम देखें तो 968 स्क्वायर फीट से कम कारपेट एरिया होना चाहिए, तभी हम सेक्शन 80EE की छूट ले सकते हैं। यह डिडक्शन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए दिया गया है। फर्स्ट टाइम बायर मीन्स वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिसके नाम पे पहले कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो फर्स्ट टाइम
कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा हो। अगर फर्स्ट टाइम हाउस प्रॉपर्टी खरीदी गई है और ये सारी कंडीशंस जो डेट, 45 लाख की स्टैम्प वैल्यू और कॉर्पोरेट एरिया मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर फीट और नॉन मेट्रो सिटी में 90 स्क्वायर फीट और वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में ख़रीदा गया है, तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट ये छूट ले सकता है अंडर सेक्शन 80EE। टोटल टैक्स बेनिफिट कितना होगा एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को, ये समझते हैं हम इस टेबल से। एक टैक्स पेयर अपना होम लोन लेके मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट ले सकता है 5 लाख रुपीज़ तक। कैसे? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24B में वो मैक्सिमम लिमिट अपनी टैक्स अगर इंटरेस्ट पे करता है 2 लाख की तो मैक्सिमम लिमिट का टैक्स बेनिफिट ले सकता है। अगर वो 80 सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस पूरी कर देता है और अफोर्डेबल स्कीम में फर्स्ट टाइम बायर है तो अपनी मैक्सिमम लिमिट इस सेक्शन की ले सकता है 1.5 लाख। टोटल लिमिट दोनों इंटरेस्ट को मिला के 3.5 लाख, यानी कोई भी टैक्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर अगर अपना लोन का इंटरेस्ट 3,50,000 रुपये से ज़्यादा चुकाता है या 3,50,000 रुपीज़ तक चुकाता है तो मैक्सिमम बेनिफिट उसको अलाउड होगा। अगर वो इससे कम इंटरेस्ट पे करता है तो 24B में 2 लाख रुपये से कम इंटरेस्ट पे करता है तो उसे जितना इंटरेस्ट पे किया उतनी ही छूट मिलेगी। और अगर 80EA की कंडीशन पूरी नहीं करता तो 80EEE का उसको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर 24B की कंडीशन से फुलफ़िल करता है और अंडर सेक्शन 80EE की भी कंडीशन फुलफ़िल करता है तो उसे मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक की छूट दी जा सकती है। इस प्रकार वो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट में 3,50,000 रुपये का डिडक्शन ले सकता है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 80C में वो प्रिंसिपल अमाउंट और फर्स्ट टाइम खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेज का 1.5 लाख 1,50,000 रुपीज़ का डिडक्शन भी ले सकता है। इसलिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को 5 लाख रुपीज़ तक कम कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि टोटल टैक्स बेनिफिट उसे होगा 5 लाख रुपीज़ अगर वो 24B 80EE सेक्शन में इंटरेस्ट की और 80C में मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट की छूट लेता है तो 5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकता है। थैंक यू।